हेलो तो फ्रेंड्स, जैसा आपने थंबनेल पर देखा, आज हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। देखिए, संकुलन दक्षता क्या होती है। हमारे पास कोई इकाई कोष्टिका है, उसका जो कुल आयतन है, उसका कुल आयतन में जो परमाणु उपस्थित हैं वो कितना आयतन घेर रहे हैं, उसे बोलेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी। इकाई कोष्टिकाओं के कुल आयतन में परमाणु द्वारा घेरा गया जो आयतन है उसे ही हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए, इसको समझते हैं एक बार। देखिए ये हमारे पास कोई घनीय इकाई कोष्टिका है। सामान्यतः इस चैप्टर में हम घनीय इकाई कोष्टिका को ही पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर एक घनीय इकाई कोष्टिका लेते हैं। देखिए, जो ये घनीय इकाई कोष्टिका है, इसका जो कुल आयतन है वो है V। इस पूरी घनीय इकाई कोष्टिका का कुल आयतन जो है वो है V, वॉल्यूम। अब देखिए, इस इकाई कोष्टिकाओं में परमाणु भी उपस्थित होते हैं। उन सभी परमाणुओं के आयतन का योग हम ऊपर लिखेंगे उपस्थित परमाणुओं का आयतन। जो परमाणु घन के इकाई कोष्टिका में उपस्थित होते हैं वो सामान्यतः गोलाकार होते हैं, और गोलाकार वस्तु के लिए, गोलाकार परमाणु के लिए हम आयतन को काम में लेते हैं। इसलिए यहाँ पर परमाणु का आयतन लिया गया है और इकाई कोष्टिका का आयतन लिया गया है इनके कंपैरिजन में। अब देखिए, जो इस इकाई कोष्टिकाओं में जो परमाणु उपस्थित हैं उनका आयतन बटा इकाई कोष्टिका का आयतन हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इकाई कोष्टिका का आयतन गुणा में 100, जो ये होता है उसे बोलते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। किसी इकाई कोष्टिका में जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनको ऊपर लिखेंगे, और जो इसका कुल आयतन है वो नीचे लिखेंगे गुणा में 100। तो इस प्रकार निकलेगा हमारा पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। देखिए, सामान्यतः हम इस चैप्टर में घनीय तंत्र की जो परमाणु की व्यवस्था होती है, घनीय तंत्र में परमाणु की व्यवस्था होती है, किस में होगी? इकाई कोष्टिका में। उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो घनीय तंत्र है उसमें जो परमाणु होते हैं उसमें जो व्यवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है, लेकिन उसमें जाने से पहले हम एक बार इसको थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, जो इकाई कोष्टिका का जो आयतन होता है, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए, जो घनीय इकाई कोष्टिका को हम काम में ले रहे हैं, देखिए इसकी ये भुजा है A, ये भी भुजा है इसकी A, और ये भुजा है इसकी A। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की जो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका जो आयतन आएगा वो आएगा A की क्यूब। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसका आयतन हो जाएगा A की क्यूब। तो इकाई कोष्टिका का जो आयतन वो हो जाएगा A की क्यूब। अब देखिए, जो इसमें घन की इकाई कोष्टिका में जो परमाणु उपस्थित हैं उसके आयतन को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, हम एक परमाणु का आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसमें जितने परमाणु हैं उनसे गुणा कर देंगे। जितने परमाणु उपस्थित हैं प्रभावी रूप से उसे हम गुणा कर देंगे। जो परमाणु की संख्या है वो है Z, और एक परमाणु का आयतन गुणा में 100। इसका थोड़ा सा सरल रूप ये है पैकिंग एफिशिएंसी का। आप इनको नोट करना चाहते हैं तो इनको आप नोट कर सकते हैं। यह है प्रभावी परमाणुओं की संख्या जो इकाई कोष्टिका में उपस्थित हैं, और यह है एक परमाणु का आयतन। देखिए, जो एक परमाणु का आयतन है उसे हम कैसे लिखेंगे? 4/3 पाई r क्यूब। ये उस एक परमाणु का आयतन है, उसमें जो परमाणु की त्रिज्या है उसको हम दर्शाएंगे r से, परमाणु की त्रिज्या को। ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब देखिए, हम बात करते हैं घनीय तंत्र में संकुलन दक्षता। अब देखिए, घनीय तंत्र में जो इकाई कोष्टिका होती हैं वो 3 प्रकार की
होती हैं एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। तो देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और इससे हर साल एग्ज़ाम में, एक साल छोड़कर एक साल एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली आ रहे हैं। अब देखिए घनीय तंत्र में, घनीय तंत्र में संकुलन दक्षता। अब देखिए जो घनीय तंत्र है उसमें जो इकाई कोष्ठिका होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। इकाई कोष्ठिका होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है एससीसी, सरल घनीय इकाई कोष्ठिका, और जो दूसरी होती है वो होती है एफसीसी, दूसरी होती है वो एफसीसी, और जो तीसरी घनीय इकाई कोष्ठिका वो होती है बीसीसी। अब देखिए हमने जो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला देखा था वो ये था, Z इंटू एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ए की क्यूब इंटू 100। देखिए 100 को हम ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें Z और ए व आर के मध्य रिलेशन का हमें पता होना चाहिए, तभी हम पैकिंग एफिशिएंसी को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इन तीनों इकाई कोष्ठिकाओं के लिए Z का मान और ए व आर में संबंध देखेंगे। अब देखिए हम एससीसी की बात करते हैं। देखिए जो एससीसी है उसकी व्यवस्था किस प्रकार की होती है। ये सामान्य 3 इकाई कोष्ठिका हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक इकाई कोष्ठिका है, एफसीसी भी एक इकाई कोष्ठिका है, और बीसीसी भी एक इकाई कोष्ठिका है। अब देखिए तीनों में अंतर क्या है। तीनों में पहले हम देखेंगे समानता। देखिए जो एससीसी व्यवस्था है उसके सभी कोनों पर परमाणु होंगे, सभी कोनों पर परमाणु होते हैं। जो एफसीसी है इसमें भी सभी कोनों पर परमाणु होते हैं, सभी कोनों पर परमाणु होते हैं। और जो बीसीसी व्यवस्था है इकाई कोष्ठिका की, उसमें भी परमाणु होते हैं, वो कोनों पर होते हैं। अब देखिए इनमें अंतर किस चीज़ का है वो देखेंगे। देखिए जो एससीसी व्यवस्था है उसमें केवल कोनों पर परमाणु होंगे, जो एफसीसी है उसमें कोनों पर तो होंगे, लेकिन जो फलक होते हैं ये इस तरफ का छत वाला, और बैक नीचे ग्राउंड का, और इस तरफ का और इसे पीछे का। जस्ट आप जो कमरा है उसका फर्श, छत, लेफ्ट राइट और सामने और पीछे आपके वो होते हैं इनके फलक। और इनके केंद्रों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, इनके केंद्रों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। हम थोड़ा इनको अलग पेन से उतार देते हैं, इनके फलकों पर परमाणुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो बीसीसी व्यवस्था है उसमें कोनों पर तो परमाणु होंगे, लेकिन इसके अलावा इसके सेंटर में भी परमाणु होगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले Z के बारे में। तब हम इन तीनों कंडीशन के लिए Z का मान ज्ञात करेंगे। एक्चुअली में Z का मान क्या है, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, किसी इकाई कोष्ठिका में प्रभावी परमाणु कितने हैं वही है Z। देखिए इसको हम डिटेल से एक वीडियो इसका बनाया है जो आपकी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सॉरी थोड़ी बोलने में मिस्टेक हो रही है, लेकिन फीलिंग्स अच्छी हैं। जो Z का मान है वो हम इससे पहले वाले वीडियो में खूब डिटेल से समझाया है, उसका जो लिंक है वीडियो का वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए Z का मान इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें कुल परमाणु है वो हैं 8, और जो एक परमाणु का योगदान है, अर्थात जो एक परमाणु है वो इस इकाई कोष्ठिका में कितना हिस्सा है इस परमाणु का, तो हम जो कोनों पर जो परमाणु होते हैं उनका योगदान होता है वो 1/8वां हिस्सा ही इस इकाई कोष्ठिका में होता है, 1/8वां हिस्सा ही इकाई कोष्ठिका में होता है। तब इस प्रकार इसमें जो Z का मान आएगा वो 1 आएगा। जो एफसीसी है उसमें जो Z का मान आएगा, अब देखिए इसमें कोनों पर तो सभी परमाणु होते हैं और इसका योगदान भी होता है 1/8, और फलक पर कितने परमाणु हैं 6, और एक परमाणु का जो फलक पर एक परमाणु उपस्थित है उसका इस इकाई कोष्ठिका में कितना योगदान है वो है आधा। मतलब आधा तो इस इकाई कोष्ठिका में रहेगा और आधा इसे अगली वाली इकाई कोष्ठिका में रहेगा। तो हम कहेंगे जो ये इकाई कोष्ठिका है उसमें इसमें इसका हिस्सा है वो 1/8 ही है, 1/8 ही है। तब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1,
तो जेड का मान आएगा वो आ जाएगा 4। अब देखिए बीसीसी व्यवस्था में, देखिए बीसीसी व्यवस्था में हम जेड का मान निकालेंगे तो इसमें कोनों के लिए तो समान होगा, लेकिन एक काय पर है और इसका योगदान भी होता है 1, तो इसमें जो जेड का मान होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जेड का हमने मान ज्ञात कर लिया है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गए जेड के मान। अब देखिए इसका मान 1, इसका 4, इसका 2, पहली ज़रूरत हमारी पूरी हो गई। अब देखेंगे ए व आर में संबंध, ए व आर में संबंध, ए व आर में संबंध देखते हैं। देखिए ऐसी सी व्यवस्था है उसमें केवल कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, तब हम इसका एक फलक यहाँ पर उठा रहे हैं, एक फलक यहाँ पर हमने इसका उतारा है, और जो ये फलक पर जो इसमें परमाणु होते हैं वो आपस में टच कर रहे होते हैं, ऐसे आपस में टच कर रहे होते हैं, हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन रियली में क्या है कि ये परमाणु आपस में टच कर रहे हैं, ये आपस में परमाणु होते हैं वो टच कर रहे हैं। देखिए जो ये भुजा होती है इसकी लंबाई होती है ए, कुल लंबाई होती है वो ए होती है इस घन की, और ये इसमें 2 गोले हैं, एक की त्रिज्या आर है, दूसरे की भी आर है, तो अब कितने आर हो गए 2 आर, और किसके बराबर है ये ए के बराबर, तो आर और ए में संबंध है वो एससीसी के लिए ये हो जाएगा, एससीसी व्यवस्था के लिए आर और ए में संबंध ये हो जाएगा। अब देखिए एफसीसी व्यवस्था में, एफसीसी व्यवस्था में आप इसको एक बार देखना कि आर व ए में संबंध क्या होगा इस व्यवस्था में। अब देखिए इस व्यवस्था में हम इस जो इकाई कोष्टिका है उसका एक फलक ले लेते हैं, जैसे कि हमने इसका ये फलक को उठाया और यहाँ पर रख दिया। अब देखिए जो एफसीसी व्यवस्था है, एफसीसी व्यवस्था है उसमें जो परमाणु होते हैं ये कोने वाले ये आपस में टच नहीं करते, लेकिन जो फलक के केंद्र में है और जो ये कोने में है ये परमाणु आपस में स्पर्श करते हैं। तब हम यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं जो कि ये वाली लाइन है। अब देखिए इसका जो मान होता है लंबाई का वो होता है √2a। देखिए कैसे आया, हमें ये मान अभी मानो पता नहीं है, मानो ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें जो फलक है इसकी भुजा का मान पता होता है ना, तो ये कर्ण हो जाएगा। आप जानते हो कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और जो k का मान आएगा वो आ जाएगा √2a। ये आती है सबको, इससे हम इसका मान ज्ञात कर लिए √2a। अब देखिए इसका मान हमने ज्ञात कर लिया √2a। जो ये परमाणु होते हैं वो आपस में टच करते हैं, एक बीच में होता है और 2 साइडों में होते हैं। इसका r है, इसका 2r है, आधा ये r आधा ये r और ये r है, तब ये कितने r हो गए, 1 और 2 3 और 1 4, 4r हो गए, 4r। और ये किस लंबाई के बराबर है, वो है √2a लंबाई के बराबर है। तो एफसीसी व्यवस्था में r व a के मध्य जो रिलेशन है वो ये आएगा। अब देखिए बीसीसी व्यवस्था में, बीसीसी व्यवस्था में हम देखते हैं, देखिए कोने के परमाणु आपस में टच नहीं करते, लेकिन जो काय के सेंटर में इसके और जो ये कोने वाले परमाणु हैं ये आपस में टच करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पर हमने ये लाइन खींची जो कि ये है इस काय वाले परमाणु से होते हुए, इसका जो काय में जो परमाणु है वो यहाँ पर हमने सेंटर में उसके उतार दिया है, और जो ये परमाणु है इसको हमने यहाँ पर उतार दिए, और ये परमाणु है इसको हम यहाँ पर उतार दिए। ये है r, ये है r और ये है 2r, तब ये कितना r हो गया 4r। अब देखिए जो काय से जो लाइन जा रही है इसके सेंटर से इससे इस तक जो लाइन जा रही है उसका जो मान होता है वो होता है √3, उसका जो मान होता है वो √3 होता है। तो ये 4r बराबर हो जाएगा √3a। अगर आपको √3a नहीं समझ में आया तब एक बार इधर देख लीजिए कि हमने √3a कैसे निकाला। देखिए ये हमारे पास एक घन है। अब देखिए हमें तो इसके जो काय से है लाइन जा रही है उसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए ये भुजा की लंबाई कितनी होती है, a होती है, और ये होती है a, ये हमें याद करना है। अब देखिए ये हम यहाँ से फलक से ले लेंगे एक लाइन,
फलक विकर्ण से ले लेंगे और इसका हम मान जाते हैं √2a। ये है a, ये है √2a, ये है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार के लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर √2a का स्क्वायर, तो ये 3a का स्क्वायर। और जब k का मान हम ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा √3a। ये बेसिक जानकारियाँ थी जो आपकी पता होनी चाहिए कि हम ये इस प्रकार ज्ञात किए हैं। तो जो संबंध है वो R व A में वो ये हो जाएगा BCC व्यवस्था में। अब देखिए, हमें तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करनी थी, हमारे पास Z और R व A में संबंध आ गया है। अब हम सीधा वैल्यू को पुट करते हैं और पैकिंग एफिशिएंसी को ज्ञात करते हैं। तो चलिए, अब काम है वो एकदम सिंपल है पैकिंग एफिशिएंसी का। देखिए, Z का मान कितना है, इसमें 1 है, और जो आयतन हम लिखेंगे यहाँ पर 4/3 पाई r की क्यूब, और A का जो मान है वो है 2r की क्यूब। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो जो पैकिंग एफिशिएंसी का जो मान आएगा वो आएगा 6। कितना आएगा, 6। एक बार देख लो, उसके बाद इसको भी समझाएंगे डिटेल से। अब FCC व्यवस्था में पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं। इसमें जो Z का मान है वो कितना है, Z का मान चाहिए हमें रखने के लिए, वो कितना है, 4 है, रख दिए। चलो आगे बढ़ो, इसमें 4/3 पाई r क्यूब लिख दिए यहाँ पर हमने, 4/3 पाई r क्यूब। इसके बाद हम देखेंगे एक की भुजा का मान कितना होता है। इसमें जो मान आएगा वो आ जाएगा √2r का क्यूब। ये इसको हम नीचे भेजेंगे तब आ जाएगा √2। इसको देख लो एक बार खोल के, √2 और √2, इस 4 को हम ये लिख सकते हैं, ये है r, और इसको हम जब नीचे लाएंगे तो आ जाएगा √2, ये है r के 1 के बराबर, इससे कट जाएगा तो बचा क्या, √2 और ये r मल्टीप्लाई है, इसकी क्यूब कर देंगे, तब ये हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हम देखेंगे BCC व्यवस्था में। तो BCC व्यवस्था में हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, तब सबसे पहले देखेंगे हम इसमें Z का मान कितना होता है, वो होता है इसमें 2, 4/3 पाई r की क्यूब, और जो इसमें A का मान होता है वो होता है 4/√3 r की क्यूब, इसका टोटल क्यूब। तब जब इनको आप सोल्व करोगे, आपके पास फ्री होते हो तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी का इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आएगी 52%। यह आएगी इसमें 52% पैकिंग एफिशिएंसी, 52%। इसका अर्थ ये है कि जो एसिड का कोष्टिका है उसमें जो परमाणु हैं वो 52% जगह घेर रखे हैं, जो बाकी 48% जगह है वही रिक्त है, खाली है। बाकी 52% जगह को एक परमाणु है वो कवर कर रहे हैं, खाली नहीं छोड़ रहे। इसके बाद जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हम ज्ञात करेंगे तो वो आएगी 74%। वो आएगी 74%। क्यों आएगी, क्योंकि इसको हमने यहाँ पर सोल्व करके देख लिया है हमने, तो आप भी इसको सोल्व करके देखना, बड़ी आसानी से आ जाएगा आपके पास। और नहीं आए तो कमेंट करके बताना कि हमारे पास नहीं आया, हम आपको समझा देंगे, अवश्य समझाएंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखना, आपका 100% ये आएगा ये मान। अब देखिए, तो पैकिंग एफिशिएंसी है BCC में वो आएगी 68%। इसका अर्थ ये है कि जो 68% इस इकाई कोष्टिका में है वो परमाणुओं ने घेर रखी है, और बची कितनी, 100 में से 68 निकालोगे, जो बची है वो है रिक्त जगह इकाई कोष्टिका में। तो इस प्रकार हमने इसका Z का मान, A व R में संबंध और पैकिंग एफिशिएंसी को ज्ञात कर लिया है। अब देखिए, हमारे पास जो चौथा पॉइंट बचता है वो बचता है समन्वय संख्या का। जो चौथा पॉइंट बचता है वो समन्वय संख्या का बचता है। वो समन्वय संख्या का बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसका, और बार बार में वो ही एग्जाम में आते हैं कि बताइए एससीसी व्यवस्था में समन्वय संख्या क्या होगी, बीसीसी व्यवस्था में क्या होगी, और एफसीसी व्यवस्था में समन्वय संख्या क्या होती हैं। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो एससीसी व्यवस्था होती है उसमें होती है 6, जो
FCC होती है उसमें होती है 12 कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, और BCC व्यवस्था होती है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 8 होती है। देखिए कैसे आई है 8। इसका जो कोऑर्डिनेशन परमाणु कोऑर्डिनेशन नंबर का अर्थ यही है कि एक परमाणु को पकड़ लो आप इकाई कोष्टिका में, वो कितने अन्य परमाणुओं से जुड़ रहा है उसे बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। आपका घर है वो कितने घरों से टच कर रहा है उन्हें बोलेंगे हम समन्वय घर। समन्वय नंबर क्या होंगे, एक परमाणु हमने यहाँ पर इकाई कोष्टिका का उठा लिया, ये हमने SCC व्यवस्था को उतार लिया कि SCC व्यवस्था होती है उसमें केवल घन के कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। अब देखिए हमने इसका एक परमाणु ये पकड़ लिया, ठीक है। अब देखो इसकी ये परमाणु है वो टच कर रहा है, और एक इसके पास में एक दूसरी यूनिट सेल होगी उसका परमाणु टच करेगा। ये है 1, यह है 2 नंबर। अब देखिए एक ये इसके टच कर रहा है, देखिए देखने में अलग अलग है लेकिन रियली में क्या है, ये पास पास हैं, टच कर रहे हैं। और एक दूसरी यूनिट सेल का होगा जो इसके नीचे होगी उसका परमाणु टच कर रहा होगा इसके, और एक ये परमाणु टच कर रहा है इसके, जो इस तरफ जो यूनिट सेल होगी उसका परमाणु टच करेगा वो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 और 5 6। तब इस प्रकार जो ऐसी व्यवस्था होती है उसमें एक परमाणु के 6 अन्य परमाणु टच करते हैं, इसलिए जो व्यवस्था आती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर आती है वो 6 आती है। FCC में 4 आती हैं, 12 आती हैं। देखिए जो 12 है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से समझ में आएगी, वो उतना आसान में नहीं है, आप इसको याद करके आसानी से इसको ग्रहण कर सकते हैं। देखिए FCC में आप समझ सकते हैं कि एक परमाणु हमने पकड़ लिया और 6 अन्य परमाणु से टच कर रहा है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो, वो 6 है। अब देखिए BCC में आप आसानी से याद कर सकते हो। देखिए वो तरीका क्या है, हमने BCC व्यवस्था को यहाँ पर उतार रहे हैं एक बार BCC व्यवस्था को। अब देखिए BCC व्यवस्था में तो केंद्र में परमाणु होगा और अन्य कोनों पर परमाणु होते हैं। अब देखिए जो काय पे केंद्र है वो 1 है और इसके जो कोने में है वो 8 है। ये सारों के सारे इससे चिपक रहे हैं, इससे स्पर्श कर रहे हैं, तो एक परमाणु के 8 हैं वो परमाणु टच कर रहे हैं, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 8 आएगा। इस प्रकार हमने एक घनीय तंत्र में संकुलन दक्षता को ज्ञात किया है। जो SCC व्यवस्था है उसमें 52%, FCC व्यवस्था है उसमें 74% और BCC व्यवस्था है उसमें 68% है, वो पैकिंग एफिशिएंसी बताई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपको लगे कि चैनल आपके लायक है, आपको इससे फ़ायदा होता है, 1% भी फ़ायदा होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारा इसमें कुछ नहीं जाता, आपका ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद।